बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमारी सिराया प्रोग्राम बहरान किलने कया हुए डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम की शुरुआत व्यूअर्स बिठाई साईं जी अमर सिट सां त आगाही सगा थिया जे वेठा वटि वेझनि। व्यूअर्स, असां जेकॾहिं पंहिंजे जिस्म जे वाइटल ऑर्गन्स जी ॻाल्हि कयूं था त लिवर या जिगर उहो ऑर्गन आहे जेको असांजे जिस्म में अल्लाह ताला वाइटल ऑर्गन करे रखियो आहे ऐं उहो वाइटल ऑर्गन मां मुराद ईअं ई आहे त उन ऑर्गन खां सवाइ जेकॾहिं उन में को प्रॉब्लम थिए थो त उन खां पोइ उनजी ज़िंदगी नामुमकिन थी वञे। अहिड़े क़िस्म सां असांजा ॿिया वाइटल ऑर्गन्स बि आहिनि, जीअं असांजो दिमाग़ आहे या असांजी दिलि आहे या असांजा गुर्दा आहिनि, इहे बि असांजा वाइटल ऑर्गन्स आहिनि। इन वाइटल ऑर्गन्स खां सवाइ इंसान जी ज़िंदगी बिल्कुलु नामुमकिन आहे। इन्हनि वाइटल ऑर्गन्स में कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा प्रॉब्लम थियनि था, ख़ासि करे जेकॾहिं असां लिवर जी ॻाल्हि कयूं था, जिगर जी ॻाल्हि कयूं था, त उन्हनि में कहिड़े क़िस्म जा प्रॉब्लम्स थियनि था ऐं उन्हनि प्रॉब्लम्स खां पोइ उहो जेको नॉर्मल फंक्शन आहे उन ऑर्गन जो उहो ठीकु थिए थो या नथो थिए, इन खां पोइ उन्हनि जी ठीकु थियण या न थियण जे करे उन में कहिड़ा कॉम्प्लिकेशन्स या कहिड़ा प्रॉब्लम्स थियनि था, इहो इम्पॉर्टेंट हूंदो आहे। ऐं उन जे इम्पॉर्टेंट हुजण सां गॾोगॾु जेकॾहिं का वधीक उन में ख़राबी थी वञे त ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो जेको हींअर रुझान आहे पूरी दुनिया में, यानी कंहिं बि ऑर्गन खे ट्रांसप्लांट करे छॾिजे त उहो बि मुमकिन हूंदो आहे। ऐं ट्रांसप्लांट करण जे लाइ कहिड़े क़िस्म जी शयुनि जी ज़रूरत हुजे थी, ट्रांसप्लांट करण जे लाइ कहिड़े पेशेंट खे ट्रांसप्लांट करे सघिजे थो, ट्रांसप्लांट जे लाइ उन मरीज़ खे जेकॾहिं को मरीज़ उन ट्रांसप्लांट जे लाइक़ु आहे त उन जे लाइ कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा टेस्ट आहिनि, ऐं ट्रांसप्लांट करण जे लाइ जेको डोनर उन खे ट्रांसप्लांट जे लाइ लिवर ॾिए थो या ऑर्गन ॾिए थो, उन जे लाइ कहिड़े क़िस्म जी सिहतमंद हुजण जी ज़रूरत आहे, उन जो लिवर कीअं हुजण जी ज़रूरत आहे, इन हवाले सां अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं प्रोग्राम में गुफ़्तगू करण जे लाइ अॼु जेके मुंहिंजा महिमान शख़्सियतूं आहिनि उहे असांजे पाड़ेसी मुल्क भारत इंडिया खां आयल आहिनि पाकिस्तान में, ऐं इंडिया खां आयल ही ॿई असांजा महिमान असांजे हिन प्रोग्राम में अॼु आयल आहिनि ऐं उन्हनि सां इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। मां उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। मुंहिंजे राइट ते वेठल आहिनि डॉक्टर संजय नेगी। डॉक्टर संजय नेगी ट्रांसप्लांट सर्जन आहिनि BLK हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। साण गॾु वेठल आहिनि ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार डॉक्टर संजय जा कोऑर्डिनेटर आहिनि नॉन मेडिकल एंड लॉजिस्टिक। हाँ, नॉन मेडिकल एंड लॉजिस्टिक जे हवाले सां हिननि जो कहिड़ो कमु आहे, कोऑर्डिनेटर जो कहिड़ो कमु थी सघे थो, उन हवाले सां डॉक्टर जी जेको ही कोऑर्डिनेटर आहे ध्रुव, उन सां गुफ़्तगू कंदासीं। सो पंहिंजी गुफ़्तगू जो आगाज़ था कयूं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय एंड ध्रुव कुमार कि आप हिंदुस्तान से आप हमारे पास आए हैं और मोहब्बतें लेकर आए हैं, और हमारी भी मोहब्बतें आपको जाहिर है कि जब जाएंगे तो लेके जाएंगे साथ साथ। तो बहुत बहुत वार्म वेलकम इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक, ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू, ऑलवेज अ प्लेजर। सो थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर हम ट्रांसप्लांट पे आएंगे, लिवर ट्रांसप्लांट पे आएंगे और लिवर पे भी आएंगे कि व्हाट लिवर इज, व्हाट द फंक्शन ऑफ लिवर, वो क्यों खराब होता है और जब खराब होता है तो क्या क्या होता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन दिस इज योर थर्ड टाइम इन पाकिस्तान डॉक्टर संजय, तो कैसा लगता है जब आप पाकिस्तान आते हैं? मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझको कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है इंडिया और पाकिस्तान में अगर आम आदमी इसको देखा जाए। एंड जो केवल एक डिफरेंस है कि आपकी मेहमान नवाजी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तगड़ी है और सच बात बताऊं कि इतनी मोहब्बतें मिलती हैं यहाँ आकर के कि उसका मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। अच्छा, आपको वक्त मिल जाता है, थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, चूंकि आप आते हैं, बड़ा हेक्टिक होता है आपका सफर भी, और फिर आप जाके इतने सारे पेशेंट्स भी देखते हैं, तो फिर वक्त मिल जाता है थोड़ी सी मेहमान आप लोग निकाल लेते हैं। ये मतलब मेन जो चीज है, जैसे मैं रात को 10 बजे या 11 बजे भी होटल वापस जाता हूँ तो कोई ना कोई 4 या 5 बंदा वहां पे वेट करता हुआ मिलेगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू कि वो खाना लेकर के आए हुए हैं, नहीं जी डॉक्टर साहब आपके साथ ही करना है, हम ये घर से पका करके लाए, आप हमारे साथ बैठ के खाइए। तो दैट्स द काइंड ऑफ वो जो मोहब्बत है वो इस मतलब वो सब मतलब ऑफ दैट लेवल। ओके ध्रुव, आप भी अपने जो एहसासात हैं उनका जिक्र कर दीजिए। तीसरी बार आ रहा हूँ सर, और तीसरी बार आपके शो में हूँ, और ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपने देश से बाहर हूँ। ज़बान एक है, इसे हम वहाँ हिंदी कहते हैं, आप उर्दू कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर संजय, अब हम थोड़ा सा
लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हमारा लिवर जो है वो ख़राब कैसे और क्यों होता है? अच्छा, देखिए लिवर में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत फॉरगिविंग ऑर्गन है, ठीक। और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सबसे ज्यादा काम करता है। लिवर के अगर फंक्शंस देखा जाए 100 से ज्यादा फंक्शन करता है, मतलब इतने काम करता है। ओके। और लिवर तब तक रोना नहीं चालू करता जब तक कि 80% लिवर डैमेज हो जाता है। कहने का तो रोने का मतलब है कि कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स हो गए, बीमारी के लक्षण जिसको अपन लोग बोलते हैं, वो तब तक आने चालू नहीं आते जब तक कि 80% लिवर डैमेज नहीं हो जाता है। लिवर डैमेज होने के जो क्लासिकल, जो कन्वेंशनल, जो कि ओरिजिनल तरीके से जो हम लोग सोचते हैं कारण, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है अल्कोहल। ओके। पाकिस्तान इज रिलेटिवली सेफर, वो यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं है। अब वो भी धीरे धीरे पिकअप करने लग गया है अल्कोहल का, जो बेसिकली आपका मिस यूज है वो इवन इट्स कमिंग अप इन पाकिस्तान। वी आर सीइंग पेशेंट्स जो कि अल्कोहलिज्म के कारण अपना लिवर खो चुके हैं। लेकिन अल्कोहल इज अ लीडिंग कॉज इन इंडिया बट नॉट सो मच इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस। राइट। उसके अलावा हेपेटाइटिस इज अ मेजर प्रॉब्लम एटलीस्ट इन पाकिस्तान, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के कारण आपका लिवर डैमेज हो जाता है। इसको हम लोग क्रॉनिक लिवर फेलियर बोलते हैं। क्रॉनिक लिवर फेलियर का मतलब है ये डैमेज जो होता है बहुत स्लोली होता है। ये मंथ्स टू ईयर्स, महीनों से लेकर के सालों के बीच में इवॉल्व होता है। ठीक है। दूसरे तरह के लिवर फेलियर को हम लोग बोलते हैं अक्यूट लिवर फेलियर। अक्यूट मतलब कि बहुत फास्ट ये डेवलप करता है। इसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दो वायरसेस होते हैं जो कि खाने पीने की चीजों से आपके एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं। जैसे कि आपने ज्यादातर वाटर बॉर्न, एग्जैक्टली वाटर और फूड बॉर्न डिजीज, राइट। अगर आपने ठीक से पकाया नहीं है खाना, या गंदा पानी पी लिया, या हाथ वाथ ठीक से नहीं धोते हैं, तो उसके कारण से ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का वायरस जाता है। ये एक एक्यूट डैमेज करते हैं, बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा डैमेज करता है लिवर को एक साथ। ठीक है। इसको हम लोग एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं। ये घंटों से लेकर के दिनों के अंदर इवॉल्व हो जाती है वाली डिजीज, और बहुत तेजी से बढ़ती है। और इसमें पेशेंट के पास और कोई जरिया नहीं रहता है। मतलब अगर आप मरीज की जान बचाना चाहते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट ही एक जरिया रहता है। ओके। अब रिसेंट पास्ट में बेसिकली ये क्लासिकल डिजीजेस हैं जो कि लिवर को डैमेज करती है। ठीक है। अब हम लोगों का जब से आप देखें कि रहना सहना जैसे चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है कि अब हम लोग जैसे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और हम लोगों को लाइफस्टाइल डिजीजेस ज्यादा होने लगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, थायराइड डिजीजेस। तो उनके कारण बेसिकली लिवर सफर्स। हाउ द लिवर सफर्स? लिवर बेसिकली एक फैक्ट्री की तरह से जी। ठीक है। ये आपके सबके सब जो कुछ भी वेरियस एलिमेंट्स या वेरियस जो पदार्थ जो आपके बॉडी को चाहिए होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर भी करता है, उनको प्रोड्यूस करता है, और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं या ड्रग्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। राइट। लिवर के अंदर पे नॉर्मली चर्बी बिल्कुल नहीं होती है। जब आप ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, केवल खाई खा रहे हैं और काउच पोटैटो होकर के केवल टीवी देख रहे हैं, ज्यादा आराम जिंदगी हो जाती है, तो पूरे शरीर में आपकी चर्बी चढ़नी चालू हो जाती है। अब वो बाकी जैसे ओवरलोड हो जाता है आपके लिवर बॉडी में चर्बी का, तो सारा जाकर के लिवर में, लिवर नहीं बेसिकली फैक्ट्री की तरह से होता है, जो कि ये फैट और जितने की बाकी एनर्जी देने वाले जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, उनको जलाता है। इट्स अ पावर हाउस ऑफ बॉडी। अब वो लिवर की भी एक लिमिट होती है ये फैट को जलाने की। जो एक्स्ट्रा जो नहीं जला पाता है वो लिवर के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको कि हम फैटी लिवर बोलते हैं। जब ये फैट की तादाद ज्यादा हो जाती है लिवर के अंदर, तो नॉर्मल लिवर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है और सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। इसके अलावा बच्चों में पैदाइशी रूप से कई बीमारियां होती हैं जो कि इनहेरिटेड लिवर डिजीजेस अपन लोग बोलते हैं। वो एक अलग चीज है जिसको कि मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, मतलब वो जो खानानी जो लेकिन ये 4 कैटेगरी मोटा मोटी अपन लोग बोलते हैं जो कि लिवर को डैमेज करने वाली चीजें होती है। एक जो आपने समझनी है वो ये है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कॉज, कारण को अगर हम एक पीछे भी छोड़ देते हैं, भले ही अल्कोहल के कारण, शराब के कारण लिवर डैमेज हुआ है या फिर वायरल हेपेटाइटिस के कारण लिवर डैमेज हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव उसको अलग रखते हुए कोई भी लिवर डैमेज हुआ है या सिरोसिस होता है तो उसमें कैंसर में तब्दील होने में टाइम नहीं लगता है। तो कैंसर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कॉज, सिरोसिस में या डैमेज लिवर में
भारी तादाद में पाया जाता है। यू नो, इट्स क्वाइट कॉमन इन अ सीरोटिक लेवल। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब इस तरह तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते होंगे कि आप बता रहे हैं कि वो जो लिवर है हमारा 80% तक अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो रोना शुरू नहीं करता। तो इस तरह से अगर किसी को पता ना चले और लिवर इस तरह से डैमेज होता जाए तो फिर किस तरह से कुछ साइन सिम्टम्स आते हैं कि अपने लिवर को ठीक कराने के लिए चेकअप कराना चाहिए? बेसिकली जो अर्लियर सिम्टम्स हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि भूख ना लगना, राइट, बार बार वॉमिटिंग, मितली, यू फील नॉसिएटेड, आप बार बार उल्टी करने के जैसा लगना होता है, नॉजिया जिसको अपन लोग बोलते हैं, दैट इज अनदर साइन ऑफ लिवर फेलियर। उसके अलावा पीलिया हो जाना, वो एक डेफिनेट लक्षण है जो कि आपका लिवर डिजीज स्पेसिफिक है। ठीक है। लेट स्टेजेस में पेट के अंदर पानी भरने लगता है, मरीज खून की उल्टी करने लगता है, तमाम नाक से और आंतों से खून निकलना चालू हो जाता है, और पेशेंट लिवर जब फेल करता है, लिवर इज यूनिक, लिवर एक बहुत ऐसा ऑर्गन है जो कि बाकी सब ऑर्गन्स को भी संभाल करके रखता है। जब लिवर फेल करता है तो किडनी फेल करनी चालू हो जाती है, हम उसको हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। लिवर फेल करता है तो लंग फेल करने चालू कर जाते हैं, उसको हम लोग हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। लिवर फेल करता है तो ब्रेन फेल करने लग जाता है, हेपेटिक एन्केफेलोपैथी बोलते हैं। तो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होना चालू हो जाता है इन पेशेंट्स में, और अल्टीमेटली दिमाग में सूजन, हार्ट में सूजन और लंग में, फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण अल्टीमेटली मरीज की मौत हो जाती है। ये दीज आर, मतलब प्रोग्रेसिवली ये डिजीज का कोर्स रहता है इसमें। ठीक है। अच्छा, जब ये पता चल जाए कि इस वक्त किसी भी पेशेंट को कोई किसी तरह से वो डायग्नोज हो जाए कि उस तरह के साइन सिम्टम्स आ गए हैं, तो क्या उसके लिए इमीडिएटली क्या है? देखिए, जब भी कोई लिवर का प्रॉब्लम आता है, दो चीजें हम लोगों ने समझनी है कि उसका कारण क्या है, उसको हटाना होता है अपन लोगों ने। जैसे अगर उसने अल्कोहल पी करके लिवर डैमेज किया हुआ तो हमको शराब को तुरंत से रोकथाम करनी है। ओके। अगर वायरस के कारण है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के लिए, उसके लिए अच्छी दवाइयां हैं हमारे पास। ओके। तो उनको हमको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करना है। और सिमिलरली अगर कोई आपके क्या नाम है फैटी लिवर हो गया है तो एक्सरसाइज करना है, थायराइड का जांच कराना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, और दोस्त कॉज को हम लोगों ने कंट्रोल करना है। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ लिवर डिजीज। राइट। दूसरी चीज यह है कि हम लोगों ने देखना है कि लिवर कितना डैमेज हो गया। ठीक है। अब लिवर कितना डैमेज होता है उसको भी देख लेते हैं कि उस लिवर डैमेज होने के बाद हमने करना क्या है, तुरंत हमने क्या करना होता है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो फिर आपसे ही पूछूंगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढड़ी साई का जल्दी था मोटू असांजी गुफ्तगू जारी है, असांजो इंतजार कदो, जल्दी था मोटू। वेलकम बैक टू मेहरान क्लिनिक व्यूअर्स। अज मेहरान क्लिनिक में जेके मेहमान मूंसां गॾु आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां हिकु दफ़ो ॿीहर कराए छॾियां। मुंहिंजे राइट ते वेठल आहिनि डॉक्टर संजय नेगी। डॉक्टर संजय नेगी ट्रांसप्लांट सर्जन आहिनि, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन आहिनि, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। साण गॾु वेठल आहिनि ध्रुव कुमार डॉक्टर संजय जा कोऑर्डिनेटर आहिनि। व्यूअर्स, असांजी गुफ्तगू हले पई लिवर ट्रांसप्लांट जे हवाले सां, ऐं उन गुफ्तगू सां गॾोगॾु जेकॾहिं तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम में शामिल थियणु चाहियो था त असांजो टेलीफोन नंबर तव्हांजे टेलीविजन स्क्रीन ते हली रहियो हूंदो, उन नंबर ते तव्हां कॉल करे अॼु असांजे हिन प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। ऐं डॉक्टर संजय या ध्रुव कुमार असांजा महिमान आहिनि, असांजे पाड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान जा असां सां गॾु आहिनि। उन्हनि खां जेकॾहिं को सवाल करणु चाहियो था एज़ अ कोऑर्डिनेटर या डॉक्टर संजय खां लिवर ट्रांसप्लांट जे हवाले सां, त असां सां गॾु शामिल थी सघो था। असांजो टेलीफोन नंबर तव्हांजे टेलीविजन स्क्रीन ते हली रहियो हूंदो। कॉलर डॉक्टर संजय हमारे साथ कॉलर साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केर आहिनि असां सां गॾु? डॉक्टर BC अमर पियो ॻाल्हायां, कासमाबाद मां सर। जी डॉक्टर BC, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर संजय साहब से मेरा एक सवाल था। आई थिंक आई शुड आस्क इन उर्दू। श्योर, व्हाई नॉट। यस, तो उनसे मेरा एक सवाल था कि आफ्टर ट्रांसप्लांट जो है, ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया ना, तो उसके बाद रिकवरी फेज में मतलब कितना पीरियड रिक्वायर्ड है ओके फॉर पेशेंट? ओके, थैंक यू डॉक्टर BC, थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में आपने कॉल की। जी डॉक्टर संजय। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कॉल करने के लिए। जो हमारा रिकवरी पीरियड होता है, बेसिकली हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद हॉस्पिटल स्टे 21 दिन का होता है।
हाँ, क्योंकि ये 21 दिन इस तरह से आया है क्योंकि हम लोग अपना जब पूरा सारे पेशेंट्स का डेटा एनालाइज करते हैं तो 90% पेशेंट्स को 21 दिन के करीब करीब 3 हफ्ते का टाइम लगता है अस्पताल के अंदर। लेकिन एक बार मरीज को हम लोग अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं तो ही इज एज गुड एज नॉर्मल, जस्ट लाइक यू एंड मी। उनके पेट के जो कोई भी हम लोगों ने ऑपरेशन किया होता है जिस जगह पे, सारे टांके निकल गए होते हैं, जो ट्यूबें वगैरह हम लोगों ने डाली होती हैं वो सब निकल गई होती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग उनको, पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आप करीब करीब अगर बाहर के मुल्क से आया हुआ है तो हम उससे बोलते हैं कि आप 1 महीना दिल्ली में ही रहें, हमारे साथ रहें। वो इसलिए क्योंकि एक दवाई ऐसी होती है जिसको हम लोग इम्यूनिटी को दबाने के लिए बेसिकली ड्रग दे रहे होते हैं, जिसको हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन बोलते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग चलनी होती है। उसके लेवल को बड़े अच्छी तरह से हम लोगों को टाइट्रेट करना होता है कि वो बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा में वो टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं और कम में रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसके लेवल को हम लोग एक पर्टिकुलर डोसेज फिक्स कर देते हैं दवा का, ताकि उसका लेवल मेंटेन रहे। तो उसके चक्कर में बेसिकली 1 महीने का टाइम हम लोग मांगते हैं कि वो एडिशनली हमारे साथ रहे, और एक बार वो लेवल फिक्स हो जाता है तो वो मरीज वापस जा सकता है, एंड दैट पेशेंट इज एज गुड एज नॉर्मल लाइक यू और मी। इनफैक्ट अगर आप 1 महीने के बाद किसी भी लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को देखेंगे, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। उनके खुद के भी फैमिली मेंबर्स बड़ी मुश्किल से पहचान पाते हैं, क्योंकि आप अगर देखें किसी एक एवरेज क्रॉनिक लिवर डिजीज पेशेंट को तो बेचारे का रंग भी काला पड़ गया होता है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। Exactly. और बिल्कुल कमजोर हो गया होता है। उनमें किसी भी तरह की हिदायतों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ड्राइव कर सकते हैं, वो आपके मेरे तरीके से नॉर्मल जैसे सब कुछ खाना खा सकते हैं, बारिंग फ्यू रेस्ट्रिक्शंस। लेट मी टेल यू रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। एक तो उनको जिंदगी भर वो टाइम टू टाइम दवा खानी है, दिन में एक बार तो खाना दवा खानी है उन्होंने। दूसरी चीज, टाइम टू टाइम हम लोग एक उनका स्केड्यूल बताते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनको हमारे पास आना पड़ता है, वो टेस्ट कराने पड़ते हैं, और टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि दवा का लेवल ऊपर या नीचे करना है कि नहीं करना। तीसरी चीज, एक चीज डेफिनेटली है कि साफ सफाई का उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी का हम लोगों ने दबा करके रखा हुआ होता है। जैसे आप और मैं खड़े होकर के किसी भी ठेले पे या किसी भी खोमचे पे खड़े होकर के छोले भटूरे खा सकते हैं, दे कैन नॉट, राइट? दे हैव टू एंश्योर कि वो साफ सफाई वाला खाना खाएं, फ्रेश कुक्ड खाना खाएं जो कि ताजा हो, और उबला हुआ पानी। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं मरीजों को कि उसके बाद एटलीस्ट फॉर फर्स्ट ईयर अपने खुद की बोतल पानी उबाल करके घर में साफ पानी हर एक जगह लेकर के जाए। जब एज लॉन्ग एज वो सबके सब पेशेंट्स ये सब हिदायतों को बरत रहे हैं, दे आर एज गुड एज यू और मी। देयर रिकवरी फेज इज फॉर दैट 1 मंथ ओनली, राइट? इसके बाद एक सवाल मेरा भी होगा कि उसके बाद जब ये पेशेंट ट्रांसप्लांट करा के आ जाते हैं और फिर ये जो सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं उस पर अमल भी करते हैं और दवाई भी खाते हैं, तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कितनी होती है? लेकिन एक कॉलर मौजूद है डॉक्टर संजय, उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। के साहब? अयाज शाह यूनिवर्सिटी। जी अयाज, वेलकम प्रोग्राम में। सर मां जो डॉक्टर संजय साहब सां क्वेश्चन आहे जी, जेको हेपेटाइटिस सी एक्यूट थिए थी हिन में टेस्टिस में। हेलो जी जी, आवाज अचे पियो अयाज तव्हांजो। त उन जो टेस्ट खां पोइ पॉजिटिव अचे थी त उन जो इलाज कराइजे या PCR लाज़मी आहे? ठीक है अयाज, थैंक यू वेरी मच। तव्हांजे सवाल जो जवाब वठूं था। अयाज साहब थे, सिंध यूनिवर्सिटी हमारे पास है, सिंध यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये कॉल कर रहे थे। उनका सवाल ये है कि जब टेस्ट कराते हैं और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसके ट्रीटमेंट से पहले PCR कराना लाजमी होता है, और अगर कराना है तो फिर उसकी जरूरत क्यों पेश आती है? उसमें बेसिकली आजकल हम लोग जो कराते हैं वो ये है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर होता है। पॉलीमर चेन रिएक्शन जो आप PCR से ये पता है, 2 तरह के टेस्ट होता है। एक हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, जिसमें कि कितना यूनिट्स है, कितना मात्रा है उसका, कितना क्वांटिटी है। इनमें से ट्रीटमेंट से पहले ऑब्वियसली आप पॉजिटिव में ही चालू कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट जो पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव जिसका RNA पॉजिटिव आता है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। ट्रीटमेंट का पूरा कोर्स जब खत्म हो जाता है उसके बाद एक और बार ये PCR कराते हैं कि पॉजिटिव है या अब नेगेटिव हो गया। अगर पॉजिटिव है तो फिर उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, या एडिशनल ड्रग्स कुछ अब अगर लोगों ने ऐड करनी है तो ये सब कंसिडरेशन लेना पड़ता है। तो फ्रॉम प्रोग्नोस्टिक व्यू पॉइंट कि कैसा ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं किया है, फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। PCR कराना इसके लिए लाजमी हो जाता है। ओके डॉक्टर संजय, हमारे सिंध का एक शहर है कुनरी,
वहां से डॉक्टर भगवान दास हैं, उन्होंने भी कॉल किया हमारे प्रोग्राम में। हेलो हेलो, हेलो डॉक्टर भगवान, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे जो है वो डॉक्टर संजय साहब से क्वेश्चन पूछना था श्योर। कि आफ्टर सर्जरी जो है वो पेशेंट कितना, मतलब वो ये कह रहे हैं कि 21 डेज स्टे करेंगे हॉस्पिटल में। ओके। उसके बाद ये है कि मतलब वो तो दिल्ली में है, नॉट इन पाकिस्तान, तो रिपीटेडली उनको कितने वक्त में जो है वो आना जाना पड़ेगा, या ये क्या लाइफ लॉन्ग इनका चेकअप चलता रहेगा, या जो है वो वहीं पे अब इनको जो है ये मेडिसिन दे के छोड़ देते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर भगवान। ओके, एब्सोल्युटली, थैंक यू भगवान, डॉक्टर भगवान दास। इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए जी, हम लोग इंडिया में, मैं खुद प्रेफर नहीं करता हूं कि मरीज मेरे पास आकर के बार बार दिखाए। इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो, लॉजिस्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट मैंडेटरी ऑल्सो। व्हाट वी प्रेफर इज कि हमारे पास जो मरीज जिस डॉक्टर के थ्रू आ रहा है, हम उस इवन ऑपरेशन से पहले जितने भी पेशेंट और डोनर के टेस्ट होते हैं, हम उन्हीं से करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसी ने हैंडल करना है बाद में पेशेंट को भी। जो हम लोगों का एक आजकल देखिए, कुछ भी चीज ट्रांसप्लांट स्पेशली बहुत साइंटिफिक ऑपरेशन हो गया। इसमें कुछ नहीं है, एक सेट टेस्ट होते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होते हैं कि पहले मंथ, पहले वीक में ये कराने हैं, फर्स्ट फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन पे ये कराना है, एक महीने पे ये कराना है, दूसरे महीने में ये कराना है, उतने विजिट कौन से महीने में करनी है उसने। अब जब इस सेकंड मंथ के विजिट पे आएगा तो ये टेस्ट कराने हैं। तो मेरा कोऑर्डिनेटर भी जैसे मिस्टर ध्रुव है, ही नोस कि उसको ये टेस्ट कराने हैं। सेम जो हमारा डॉक्यूमेंट है जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं, जितने भी हमारे रेफरिंग डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास वो डॉक्यूमेंट होता है। और उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे पेशेंट्स को 90% ऑफ टाइम्स, क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं होता, छोटी मोटी चीजें ही होती हैं जो कि वो, एंड दे कैन एक्चुअली वेरी वेल हैंडल इट। 10% केसेस में उनको हम लोगों के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, there's been explosion. Like you see, we are talking to Dr. Bhagwan Das just on television, right? It's as simple as that. So we, all the members of our team are available on WhatsApp, Viber, Telegram, name the thing, and email, as well as on phone, right? So anybody, suppose even if I'm operating, माय रेफरिंग डॉक्टर अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप में रिपोर्ट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है करके मैसेज कर देते हैं। एज सुन एज आई एम फ्री फ्रॉम ओटी, आई इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बैक। सो देयर इज नो ब्रेक, मतलब पेशेंट केयर डज नॉट सफर, उनकी केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हाँ, कोई अगर मेजर, खुदा ना करे, कोई एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है जो कि वहां लोकल डॉक्टर नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो उस सूरत में उनको इंडिया ट्रैवल करना पड़ता है। नहीं तो I can tell you 95% of the scenarios, और हाँ, एक चीज है, हमारा सपोर्ट पेशेंट को जिंदगी भर रहता है, and that too is free of cost. We don't charge for any subsequent visit, unlike some other centers who charge for visit, कि लाइफ लॉन्ग फॉलो अप, क्योंकि लाइफ लॉन्ग फॉलो अप ही होना इसमें आपका, राइट? दे चार्ज फॉर इट। आवर सर्विस इज फ्री ऑफ कॉल। इनफैक्ट अगर मरीज का मेरे पास मिस कॉल पड़ा हुआ है तो मैं वापस पाकिस्तान फोन लगा करके कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है। दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू। अच्छा, एक कॉलर और हमारे साथ है, उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के साहब? डॉक्टर फारूक साहब, अब्दुल सलाम दाऊद पोटो कासिमाबाद का। वेलकम। सलाम साहब, वेलकम। सब खां पहिरीं त असां डॉक्टर संजय ऐं हुननि जे कोऑर्डिनेटर खे पंहिंजे प्रोग्राम, तव्हांजे प्रोग्राम में स्वागत कयूं था। बड़ी महिरबानी, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। डॉक्टर, असांजो डॉक्टर साहब संजय साहब जिन खां ही क्वेश्चन आहे जी जी, त लिवर ट्रांसप्लांटेशन जॾहिं कजे थी तॾहिं यकीनन ट्रांसप्लांटेशन माना त हिकिड़ो जिगर कढी हुनजी जाइ ते ॿियो हणणु, ऐं जेकॾहिं ॿिए हणण जी ज़रूरत उन सूरत में पवंदी हूंदी जॾहिं पहिरियों जिगर जे माण्हू खे ॾिनो पियो वञे जंहिंजो जिगर ख़राब थी चुको आहे। यकीनन हुनजो जिगर एतिरो ख़राब थी चुको हूंदो जो उहो मुकमिल तौर ते कमु न कंदो हूंदो। त छा, हिकु त मुंहिंजो क्वेश्चन इहो आहे त जॾहिं लिवर मुकमिल तौर ते कमु न कंदो आहे, अहिड़ी सूरत में ट्रांसप्लांट कबो आहे, नंबर 1, या जेकॾहिं पार्शली बि कमु करे थो, जुज़वी कमु करे थो, त उन सूरत में कबो आहे, या मुकमिल तौर ते कमु छॾे ॾे। ॿियो मुंहिंजो सुवाल इन सां ज़िमनी सुवाल आहे, उहो इहो आहे त जेकॾहिं ट्रांसप्लांटेशन कजे थी उन वक़्त में मुकमिल जिगर जॾहिं कंहिं माण्हू जो कढी थो छॾिजे त उन सूरत में जॾहिं उनखे डोनर खां जिगर वठी थो ॾिजे त उहो केतिरो पीस या केतिरे वॉल्यूम जो जिगर वठी उनखे ॾिजे थो जंहिंसां हुनजी बक़ाया ज़िंदगी नॉर्मल गुज़रे सघे।
महिरबानी। थैंक यू वेरी मच सलाम साहब, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो, तव्हांजी महिरबानी। प्रोग्राम में हिकु नंढी ब्रेक जो वक़्तु थियो, ब्रेक खां पोइ मोटंदासीं त तव्हांजा इहे ॿई सवाल डॉक्टर संजय जे साम्हूं रखंदासीं, ॿिन्ही सवालनि जो जवाब वठंदासीं। प्रोग्राम में नंढी ब्रेक, जल्दी था मोटूं, असां सां गॾु रहिजो।